खाते हैं देश का और जी। बजाते हैं विदेश का। जी। ऐसे लोगों को हमारी भाषा में, अपने देशवासियों की भाषा में गद्दार कहा जाता है। विदेश, हमारे देश में खड़े होकर विदेशों को जिंदाबाद कहा जाता है, वो भी सदन के अंदर, ये अति निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। क्या ये संविधान का उल्लंघन है या नहीं? बिल्कुल, ये संविधान का उल्लंघन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी एक्सप्रेस। मैं शिव शर्मा इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता सम्राट चौहान जी। लोकसभा चुनाव में लगातार संविधान को बचाने की बात की जा रही थी। असरुद्दीन ओवैसी ने जिस कदर जय फिलिस्तीन बोला है, क्या कहना है सर आपका? देखिए, असरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ही इस देश में हैं कि जो खाते हैं देश का और बजाते हैं विदेश का। ऐसे लोगों को हमारी भाषा में, अपने देशवासियों की भाषा में गद्दार कहा जाता है। जब जो व्यक्ति भारत में रह के फिलिस्तीन जिंदाबाद कहेगा, उस वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से ऐसे लोगों को जो है गद्दार कहना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनकी सदस्यता क्या निष्कासित की जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, जिस तरीके से सदन के अंदर एक तरीके से चुन के आए हुए हैं, इसी देश के रहने वाले हैं और इसी देश ने उनको चुना है और जिंदाबाद फिलिस्तीन कर रहे हैं, उस तरीके से इनकी संसदीय जो है क्षेत्र, इनको जो है निष्कासित करना चाहिए सांसद से। और हो सकता है कि जल्द ही इस पर निष्कासित होने का कोई आ सके, इस पे बात हो सके। जैसा कि असरुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला, अल्लाह अकबर बोला, विपक्ष जो था पूरी तरह से उस समय सर शांत था। यानी कि असरुद्दीन ओवैसी जिस कदर जय फिलिस्तीन बोल गई, ऐसा मानो कि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार जी ने हिंदू राष्ट्र बोल दिया, जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया, तो अखिलेश यादव एकदम से भड़क उठे कि ये संविधान विरोधी है। तो ऐसे में सर शपथ समारोह तो दोनों ने शपथ ग्रहण की और दोनों ने अपने अपने नारे दिए। तो छत्रपाल सिंह संविधान विरोधी कैसे हो गए और असरुद्दीन ओवैसी संविधान के अनुसार कैसे हो गए? देखिए, हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करना या मुसलमान की बात करना, हमारी पार्टी भाईचारे का जो है भाईचारे को आगे बढ़ाती है। किसी भी जो है देशवासी को हिंदुस्तान में रहकर किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे देश का, देखिए यहाँ पर मामला देश का और दूसरे देश का है। फिलिस्तीन अपने देश में नहीं आता है। तो जिस तरीके से विदेश, हमारे देश में खड़े होकर विदेशों को जिंदाबाद कहा जाता है, वो भी सदन के अंदर, ये अति निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। क्या ये संविधान का उल्लंघन है या नहीं? बिल्कुल, ये संविधान का उल्लंघन है। ये संविधान का उल्लंघन है। और जो छत्रपाल सिंह ने जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया, क्या वो भी संविधान का उल्लंघन है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बोलना हिंदुस्तान में रहकर कोई गलत नहीं है। अल्लाह अकबर भी बोला गया है। तो अल्लाह अकबर और हिंदू राष्ट्र में कोई ज्यादा वो अंतर नहीं है। लोगों ने अपना वो अपने जिसको मानते हैं उनके लिए बोला है। लेकिन जय फिलिस्तीन ये जो है देश और एक देश और दूसरे देश के टकराव की बात हो गई। कल तो कोई जय पाकिस्तान के नारे लगाने लगेगा संसद में। बिल्कुल, अगर यही प्रणाली, जय आतंकवाद के नारे लगाने लगेगा। यही प्रणाली शुरू हुई, अगर इनका जो है संसद से इनका इस्तीफा ना हुआ, तो फिर आगे चल के हो सकता है कोई दूसरा आके जो है जय पाकिस्तान भी बोल सकता है। और इस तरीके से इन सब चीज़ों का राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से कड़ी शब्दों में निंदा करता है। चलिए, ये थे हमारे साथ सम्राट चौहान जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। लेकिन बात करता हूं कि असरुद्दीन ने जिस कदर संसद में खड़े होकर के जय फिलिस्तीन का नारा दिया, वह बहुत ही निंदनीय है और एक कृत कार्य है। इसमें संविधान को मजाक बना के रख दिया गया है भरी संसद में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष के मौन रहे, अखिलेश यादव मौन रहे, राहुल गांधी मौन रहे, बस जितने भी नेता थे, यहाँ बात राहुल गांधी अखिलेश यादव की ही नहीं, बीजेपी के भी सारे नेता मौन रहे जब असरुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन बात अब ये होती है, यदि असरुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द नहीं की जाती है तो आगे चल के वो दिन दूर नहीं जब भारत की संसद में
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, आतंकवाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे, वह ऐसे कई नारे हैं और इनका समर्थन करने के लिए भारत की संसद में कई लोग मौजूद होंगे।